मैं हरिकिशन। आज कर्पूरी ठाकुर जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, उस पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और अपने जननायक श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में अपना सिर आशीष प्रकट लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों और सभी सर्व समाज के ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने हमेशा समाज में समरसता लाने के लिए, एकता लाने के लिए और धरातल से ऊपर उठने के लिए कार्य करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्रामों में उन्होंने अपना कई बार जेल गए और उन्होंने हमेशा ऐसे वर्ग के लिए कार्य किया जिसका कोई सुनने वाला नहीं था। बिहार प्रांत में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने आजीवन अब मुख्यमंत्री रहते हुए और जब तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जिए, ऐसे समय भी उनके पास अपने निवास स्थान के लिए झोंपड़ी मात्र का एक मकान था। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी गाड़ी आदि नहीं ली, किसी भी प्रकार का मकान नहीं बनाया, किसी भी रिश्तेदार को कोई महत्व नहीं दिया। सबके लिए जब वो उनका आदर्श वाक्य क्या था, वो सोचते थे जब मेरा सबसे निचले स्तर का वर्ग समाज जब इस स्टेज पर पहुंच जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और सम्मान से जीवन जीने लगे, तो मैं उस दिन समझूंगा कि मेरा समाज जब ऊपर उठ गया तो मेरा भी सम्मान हो गया, मैं भी ऊपर उठ चुका हूं। ऐसे थे हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर। और आज की राजनीति के विषय में यदि विचार किया जाए तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की यदि मैं तुलना करूं तो नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी जी जैसे नेताओं से तुलना की जा सकती है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को यदि आज जो लोग राजनीति में आ रहे हैं यदि उनके थोड़ा सा भी उनके विचारों का पालन कर लें तो इस देश में किसी भी प्रकार की कोई जातिवाद को स्थान नहीं होगा। सब लोग एक साथ जो है प्रेम से और सौहार्द के साथ जीवन जी सकते हैं। आज भी हमारे समाज में पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की जो समाज में दुर्दशा हो रही है उसके लिए यही एक खामी है जिसके कारण कि कर्पूरी ठाकुर जैसे विचारों को स्थान नहीं दिया जा रहा। राजनीति में जब ही सफलता पाई जा सकती है, जब ही समाज जो है आदर्श बन सकता है, जब कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के विचारों पर आगे बढ़कर राजनीति की जाए। और हम मांग करते हैं कि ऐसे महापुरुष जिन्हें आज तक जो है हाशिए पर रखा गया उनको भारत रत्न सम्मान से भारत सरकार जो है नवाजे। उनका जो स्थान है वो अतुलनीय स्थान है। ऐसे महापुरुषों का निरादर नहीं करना चाहिए। इससे जितनी जन जागरूकता के द्वारा संसार में फैलाया जाएगा तब हमारी राजनीति स्वच्छ बनेगी, समाज को ही लाभ होगा। और जिस प्रकार से शिक्षा के माध्यम से और सम्मान के माध्यम उनके विचारों को अपनाकर, मैं तो कहता हूँ कि जब हम पिछड़ों के, दलितों के और वंचितों के लिए शिक्षा के लिए अधिकारों की बात करते हैं, मैं कहता हूँ कि अगड़े वर्ग की जो सामंतशाही सोच है ना, उनको भी शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब वो शिक्षित हो जाएंगे, जब ऐसे महापुरुषों के विचारों को अपनाएंगे तब उनको समझ आएगी कि उनके विचार क्या थे। मानव विभेद नहीं कर पाएंगे वो जो है। आज भी लोग जो हैं हमारे शहरों को छोड़ दो, दूर दराज के स्थानों पर चले जाओ तो जिस दृष्टि से देखते हैं उस समाज के लोग जो हैं वो जो है बहुत ही दुर्दशा पूर्ण व्यवहार है। और इस प्रकार की सोच को जब तक नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हम नहीं कह सकते कि हम आदर्श जीवन जी रहे हैं, आदर्श समाज की स्थापना कर पा रहे हैं। हमारी राजनीति में आज जो जिन विचारों की आवश्यकता है, सच्चे मायनों में जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे विचारों की आवश्यकता है। मैं रामखेड़ी सविता, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन जनपद अलीगढ़। जैसे हमारे सविता समाज में जन्मे बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी, सादगी भरे जिनके विचार थे, जैसा इनका इतिहास है, अगर इसी तरह से ये जितने दलों के नेतागण हैं, अगर इनके विचारों को अपने अंदर 10% भी इन्हें मानने का और इनके विचारों का अपने अंदर अगर अवलोकन करें तो ऐसी आशा करता हूं कि देश में कहीं भी कोई भी किसी तरह की ये जो अराजकता चल रही है ये नहीं रहेगी। और जितना सविता समाज है इनके पद चिन्हों पे चल के ही आज कह सकता हूँ कि कहीं भी इस समाज का कोई भी व्यक्ति
आप देखेंगे अगर गौर से तो कहीं भी कोई धोखेबाज या लुटेरा या गरीब जरूर है, लेकिन कहीं भी किसी तरह का इसके अंदर कोई अवगुण नहीं है। और अगर इनके पच्चीनों पे और लोग भी चलने लगे तो मैं कहता हूँ ये देश महान तो है लेकिन और भी महान बनेगा। और मैं आप सभी मीडिया कर्मी, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जिस किसी भी चैनल से हों, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस कर्पूरी जयंती और सविता समाज के विचारों को बड़े बड़े अखबारों में थोड़ी सी जगह ज़्यादा देकर ये छापने का कार्यक्रम करें। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा।